ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण के बाद बंगाल के मालदा में बवाल। मालदा में दंगाई भीड़ ने किया पथराव, नेशनल हाईवे किया जाम। रवि किशन और स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। बंगाल में जमकर गरजे मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा घुसपैठियों के लिए अब बंगाल में कोई जगह नहीं। पश्चिम बंगाल के मालदा में जबरदस्त बवाल तब देखने को मिला जब बुधवार की रात को 7 न्यायिक ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया दंगाई भीड़ की ओर से। आपको बता दें कि न सिर्फ इस भीड़ ने बीडीओ ऑफिस का घेराव किया बल्कि वहां पर पथराव का भी सिलसिला देखने को मिला, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जिसके बाद ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि चुनाव आयोग ने तमाम अधिकारियों का तबादला कर मुझसे मेरी शक्तियां छीन ली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो मालदा में घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया उसके बाद एक बार फिर से मालदा में पथराव की घटना देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो मालदा मुर्शिदाबाद का नेशनल हाईवे है उसे जाम कर दिया गया है। गाड़ियां जो है यहाँ पर लंबी कतार में खड़ी हुई है और इसी के साथ ही पूरी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां पर पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव करने की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बता दें कि चुनाव राज्य पश्चिम बंगाल इन दिनों नेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सूबे में एसआईआर प्रोसेस शुरू होने के बाद से ही सियासी उबाल जोरों पर है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तकरीबन टकराव वाली स्थिति हर रोज देखने को मिलती है। टीएमसी ने कई बार चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया। अब एक नया मामला सामने आया जिससे विवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मामला एसआईआर के दौरान नाम कटने को लेकर के शुरू हुआ, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और विवाद हुआ और अब इसकी चिंगारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निराशा जताई और सूबे की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से बटा हुआ स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी मालदा जिले के एक गांव में एसआईआर का काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों को गिरे जाने और उन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हमले के बाद की गई है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके के विवाद और इस तरीके के बवाल देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने जोरदार तरीके से हमला ममता बनर्जी पर बोला। दरअसल स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, भय के वातावरण को हटाने के लिए, महिला सम्मान को संरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करना अब अनिवार्य हो चुका है। ये संकल्प पश्चिम बंगाल का नागरिक ले चुका है कि परिवर्तन की दरकार है, चाहिए बीजेपी की सरकार। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मालदा में ये घटना हुई है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ स्वतः संज्ञान लिया बल्कि ममता सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई, जिसको लेकर के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने क्या कुछ कहा, अपना चुनावी एक्सपीरियंस पश्चिम बंगाल को लेकर के साझा करते हुए सुनिए। कल मालदा में एक एसआईआर के अधिकारी को बंदा बना लेगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि एनआईए या सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए और चुनाव के लिए और भी अधिकारी वहाँ पर तैनात किए जाए। बहुत सही। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद देता हूं, चूंकि मैं पिछले चुनाव में भी, पिछले 2 चुनाव से मैं प्रचार में जब भी जा रहा था तो मेरी भी सुरक्षा है वो भी मुझे नहीं वहां दी जाती थी। बड़ी दिक्कत होती थी। एक सुरक्षा कर्मी भी हमको दिया था, दुबला पतला सा था, उनकी सुरक्षा हमको करनी पड़ती। तो ये वहां की स्थिति है। अब ये सोचिए जान के और कि कोई अटैक हो जाए, किसी कोई हत्या कर दे, कोई लोग भीड़ आके किसी को मार दे, प्रचार में आए, और ये भाजपा के लोगों के साथ, भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्रीगण, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, और लोगों इतिहास भी आप लोग जानते हैं, कई 100 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या अभी तक कलकत्ता में हो चुकी। तो मैं ये साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लेकिन दीदी को भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दीदी, जो जेन्युइन खबर है वो ये है कि दीदी आप चुनाव हार रही हैं,
भाजपा सरकार बना रही है। अब जितना जितना जुल्म और भी करना है भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, हमारी सभाओं पर, हेमा मालिनी जी हमारी सीनियर कलाकार हैं, उनके कार्यक्रम जहां से घर चलता है, रोजी रोटी आती है, एक और सारे फैंस देखना चाहते हैं, उनके कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाती। वो कृष्ण लीला वहां पर जय हो, कृष्ण लीला और अच्छे उनके बहुत क्लासिकल प्रोग्राम्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कितनी ओछी मानसिकता है, कितने डरे हुए लोग हैं, कितनी डरी हुई सरकार है दीदी की, ममता जी की। ये डर में नहीं कि उन्होंने अपना कोकून, अपनी दुनिया बनाई है, अपने लोग बांग्लादेशी, अपने वोटर, अपने हिसाब से चुनाव जीतना, अपने बम फेंक के मारना, डराना। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, अब वहां बदलाव आ रहा है, भाजपा की सरकार बन रही। दीदी, आपका आतंक और आपके लोगों का जो डर भय वो बिहार यूपी के लोगों पर भी है कि भैया ना ही वोट नहीं दे जाए, ना तो लोग घर पे हमारे बम फेंक दिए। तो वो जो भय है, जो आप लोगों ने भय इतने सालों से क्रिएट किया, उसका अंत होने जा रहा है इस चुनाव में। आप लोग मेरी बात गौर करें। साथ ही जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने भी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है, सुनिए उनका ये बयान। में हुई है और जुडिशियल ऑफिसर को जिस तरह से बंधक बनाया गया था कल उस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ये बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर का काम बंगाल से पहले बिहार में हुआ और बिहार में इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ, वहां भी लोग ये बोल रहे थे, यहां हाउस बंद किया गया उस नाम पर, लेकिन सारे एक्सरसाइज के बाद चुनाव भी हुआ बिहार में, एक कंप्लेन नहीं आया। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का काम परफेक्ट तरीके से कराया बिहार में। तो बगल का स्टेट बंगाल है, डे 1 से जब से ये घोषणा हुआ एसआईआर होगा, वहां की सरकार इसके खिलाफ, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ माहौल वहां बनाती रही, और अब तो फिजिकल असॉल्ट की तरफ जा रही, जैसा वहां सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी के लिए, देश में फेयर चुनाव हो, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ उनका कहना है ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के और उनके कार्यकाल में हो रहे इन घटनाओं को लेकर के। कह सकते हैं इसमें महिलाएं भी थी, इसको आप कैसे देखते हैं? अनफॉर्चुनेट कि ऑफिशियल्स को आप काम भी ना करने दो। बंगाल में हर चीज को पॉलिटिकल लेंस से देखा जाता है, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन भी सतर्क है, हमारी पार्टी भी सतर्क है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को जो काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको भी तंग किया जाता है। लेकिन इस बार पुलिस और इलेक्शन कमीशन दोनों, पैरामिलिट्री भी सतर्क रहेंगे एंड होपफुली इलेक्शन के बाद इनको जनता ही एक लेसन दे देगी। दरअसल बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक सेकंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस यानी कि बीडीओ के बाहर एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की, लेकिन उनकी ये मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद शाम करीब 4 बजे 3 महिला अधिकारियों 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने घेर लिया। इसके बाद आज भी सुबह से ही मालदा में सड़क जाम करके एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो अब दीदी नहीं अप्पी बन चुकी है और अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। सुनिए क्या कुछ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के मित्रों, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंगाल के अंदर खास करके मैं इस बात के लिए परमात्मा की दया से उज्जैन से आता हूं और बाबा महाकाल की धरती है, तो मेरे साथ बोला जय श्री महाकाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम। माँ दुर्गा की धरती
कालिका की नगरी के साथ बंगाल की अमिट पहचान बनाने वाले इस बांकुड़ा जिले के अंदर आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस धरती पे मैं बात कर रहा हूं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और बांकुड़ा के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बेज की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जगन्नाथ भट्टाचार्य जी को भी मैं स्मरण करूंगा और आज हमारे चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कैसे हो, तो हमारे लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये ममता दीदी के राज में जो है सब परेशान ही परेशान है। ये वर्तमान का माहौल, ये दीदी नहीं है, ममता आप ही हो गई, आप ही। ये पूरे क्षेत्र में आपसे ज्यादा अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बंगाल के बंगाली मानुष का अधिकार जो बांग्लादेश पे देने के लिए तुली हुई है, ऐसे इस निर्णायक लड़ाई में ये धर्म युद्ध है जिसमें जय जय श्री राम का मंत्र हम सबको ताकत दे रहा है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारा बंगाल का युवा, महिला, गरीब, किसान सब कोई उठ के खड़ा हुआ है और अपनी आन बान शान के लिए अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भाजपा को आने से रोक नहीं सकती है, पक्की बात। और होना भी चाहिए। मुझे मालूम है ये बांकुड़ा जिले के अंदर 15 साल से जिनकी सरकार है वो ममता दीदी के राज में हुआ क्या, यहाँ के लोग पलायन करके कोई जा रहा उड़ीसा, कोई जा रहा महाराष्ट्र, कोई जा रहा झारखंड। यहाँ के मूल लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी माला माल हो रहे। ये वर्तमान का माहौल है। आज दुनिया जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का कद बढ़ता हुआ देख रही है, भारत का मान बढ़ता हुआ देख रही है, तो हमारे दुनिया के सशक्त नेतृत्व के लिए मेरे साथ जोर से बोला, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आप बताइए, ये बॉर्डर के इलाके में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और यहाँ आकर के हमारे अधिकारों पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये चुनाव इस बात का है कि एक तरफ देशभक्त लोग और एक तरफ विदेशी घुसपैठिए ये आकर के हमारे हक पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में ये बांग्लादेश के अंदर देशी और विदेशी की लड़ाई चल रही है। हम अपने देश के लोगों की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, ये वर्तमान के समय की मांग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है और भाजपा जीतने वाली है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता के नेतृत्व में जो हमारी अपनी पार्टी की भावना है वो है सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये एक साथ सबको लेके चलने की भावना और उसका ही परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज हमारे अपने देश के सबसे बड़े पद पर अनुसूचित जनजाति की बहन राष्ट्रपति बनकर के बैठी है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है भाजपा की नीति और काम करने का तरीका। वामपंथी, कांग्रेस, ममता की पार्टी, इन्होंने कभी SC ST को महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। उसके पहले SC के हमारे
रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। ये हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है। हमारे बीच जाति को लेकर के सबका साथ सबका विकास केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी के लिए अगर घर का पक्का मकान देने का कलेजा किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज हमारे देश के अंदर गरीब आदमी को पक्का मकान, राशन की दुकान से पूरा राशन फ्री, और इतना ही नहीं 40% हमारे गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्टैंड अप योजना के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन SC/ST को मिले। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का, यह है काम करने का तरीका। आज दुनिया के अंदर सारे देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हाहाकार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश फल फूल रहा है। ये हमारे काम करने का तरीका। वो गया जमाना जब घुसपैठिए आकर के दिल्ली, बंबई, कलकत्ता बम फोड़ के मार के चले जाते थे। आज का समय बदल गया है। अब पाकिस्तान को भी घर में घुस के हमारे आतंकवादी पर हमले करने वाले लोगों के लिए हिसाब चुकता करने के लिए हमारी सेना सक्षम अगर हुई है तो उसका कारण है 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनका काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज कभी कल्पना करो, यहाँ ममता दीदी ने 77 समुदाय ओबीसी लिस्ट में, उसमें 77 जातियां भी मुस्लिम जोड़ दी। हिंदू का सवाल ही नहीं उठता। अरे वोट के लिए ऐसा क्या पागलपन? केवल एक धर्म दिख रहा है, बाकी धर्म का कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस प्रकार का समय चल रहा है, बंगाल के लोगों ने कसम खाई है और आने वाला समय बता रहा है। अब देर नहीं है, हमारे द्वारा कमल के फूल पे बटन दबाया और बंगाल से हमेशा हमेशा के लिए ममता दीदी की पार्टी को बाय बाय करने का टाइम आया है। हमारे सारे प्रत्याशी एक के बाद एक अपनी अपनी विधानसभा में प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर, अब तो ऐसा लग रहा कौन ज्यादा वोट से जीतेगा। जो जीतेगा सब भाजपा ही भाजपा जीतेगी, दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है। और हमारी पार्टी का तो कमल का फूल भी है। ये फैले हुए कीचड़ में कमल का फूल खिलाने के लिए हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। नहीं तो ये ममता जी की सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला, 26,000 नियुक्तियां निरस्त की गई, मनरेगा जाट घोटाला, मनरेगा जॉब का घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मिड डे मील घोटाला, जहां से देखो वहां तृणमूल कांग्रेस के अंदर घोटाला ही घोटाला। लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का जो तरीका चला है, और महिलाओं के लिए भी, बहनों के लिए 34,788 से ज्यादा मुकदमे बना करके हमारी बहनों को जो लज्जित करने का काम किया है, मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है, ये सारी परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है। आप और हमको तैयारी रखना है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। हमारे पार्टी की सरकार के कारण से आज पूरा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल को आगे बढ़ाने का टाइम आया है। बंगाल के साथ बहुत बुरा हुआ है, बंगाली लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। बंगाली युवा, अरे किस बात की कमी है? आजादी के पहले से बंगाल में सब प्रकार की प्रतिभाएं थी। अच्छे खिलाड़ी बंगाल में, अच्छे व्यापारी बंगाल में, अच्छे गायक बंगाल में, अच्छे फिल्मकार बंगाल में। जिसको देखो बंगाल की प्रतिभाओं से दुनिया में बंगाल का नाम बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, पहले कम्युनिस्ट
और ये बाद में ममता जी की पार्टी भट्टा बिठा दिया, भट्टा बंगाल का। आज समय आ गया है हिसाब चूकता करने का। तो जब तक चुनाव में एक एक वोट नहीं पड़ जाए, हम सब जान की बाजी लगा करके बंगाल में भाजपा को जिताने वाले हैं। तो हमारे साथ आज तो ये फार्म भरने का टाइम है, नॉमिनेशन करने का टाइम है। आज टाइम कम है, लेकिन आज से घड़ी चालू हो गई और ये उल्टी गिनती चालू हो गई। जैसे जैसे चुनाव के दिन तक टाइम आएगा, एक एक घर जाना है, एक एक कार्यकर्ता को 24 घंटे लगना है और हम और आप सब ताकत से लगेंगे तो बंगाल में कमल खिला के रहेंगे, भाजपा को जिता के रहेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, सारे लोग कमर कस के खड़े हो जाओ और एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? पीछे से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।